ये यूक्रेन से अनाज लेकर चला आखिरी जहाज है जो तुर्की के बंदरगाह पर खड़ा है। क्रीमिया पुल पर धमाके के बाद रूस ने ब्लैक सी ग्रेन डील को फिर से मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर अब पूरी दुनिया में चिंता है। आज से ब्लैक सी डील खत्म हुई। जैसा कि राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, डेडलाइन 17 जुलाई थी। दुर्भाग्यवश डील के तहत रूस के लिए जो किया जाना था वो नहीं हुआ, इसलिए डील खत्म। हमें ये समझना होगा कि सूडान, सोमालिया, इथोपिया जैसे देश यूक्रेन से अनाज के आयात पर निर्भर हैं। इसलिए ये कई देशों के खाने की उपलब्धता और पहुंच पर असर डालता है। दूसरी तरफ ये वैश्विक खाद्य बाजार में अस्थिरता और संशय पैदा करता है, जिससे कीमतें बढ़ती हैं और जिसके कारण खाद्य असुरक्षा बढ़ती है। 46% पर यूक्रेन दुनिया में सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है और दुनिया का जौ 17%, 12% मक्का, 9% गेहूं का निर्यात करता है। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसकी नौसेना ने ब्लैक सी के बंदरगाह ब्लॉक कर दिए। इससे दुनिया भर में खाद्य कीमतें बढ़ी और कई अफ्रीकी और पश्चिमी एशिया के देशों में खाद्यान्न की कमी का खतरा मंडराने लगा। यूक्रेन ग्रेन डील जुलाई 2022 में हुई, जिसके बाद खाद्य कीमतों में 20% की गिरावट आई। लेकिन रूस कहता है कि उसके कृषि उत्पाद और खाद्य के निर्यात को बढ़ाने का वादा पूरा नहीं हुआ। लेकिन एक बार फिर तुर्की ने कहा है कि वो डील को बरकरार रखने की कोशिश करेगा। मैं मानता हूं कि मेरे मित्र पुतिन ये मानवीय पुल बरकरार रखना चाहते हैं। मेरे विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री से मिलेंगे। मैं भी जल्द मिलूंगा अगस्त में मेरे देश में। तब हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि रूस के निर्यात के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन तब तक इसका असर शायद कीमतों पर भी दिखे और यूक्रेन के निर्यात पर निर्भर देशों पर भी। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।